वेलकम टू एडुशियन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिगरेट स्मोकिंग करने से क्या हार्म होते हैं, क्यों सिगरेट पीने की एडिक्शन होती है, तलब होती है बार बार, और इसको छोड़ने के क्या फायदे हो सकते हैं। तो सिगरेट जो है उसमें मेन जो कंपाउंड होता है या मेन जो सब्सटेंस होता है, सॉरी, वो होता है टोबैको। टोबैको जब कोई सिगरेट को जलाता है और पीता है और पहली बार एक बार ही उसने अभी सांस अंदर ली है, तो उस एयर के साथ 5000 से 7000 केमिकल सब्सटेंसेस एंटर करते हैं उसके बॉडी में। ये केमिकल सब्सटेंसेस टोबैको के बर्निंग से आए हैं। ठीक है, अब इनसे क्या क्या हार्म होते हैं, ये कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो टोबैको बर्न होता है तो स्मोक और गैस बनाता है, स्मोक गैस। ठीक है, इसी गैसेस में 5 से 7000 केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। और जो टोबैको अनबर्न्ड रह जाता है वो बनाता है टार। फिल्टर, जो सिगरेट में फिल्टर लगी होती है, उसका काम होता है कि जो अनबर्न्ड टोबैको है, जो जला नहीं है, टार, उसे रोके, पर पूरी तरीके से वो रोक नहीं पाता है। और ये टार भी बॉडी में एंटर करता है। और जब ये टार बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले ये कांटेक्ट में आता है आपके दांतों और आपके मसूड़ों, टीथ और गम। तो ये उनका डीके कराता है। टीथ में जो व्हाइट पार्ट होता है, इनेमल, सफेद जो हिस्सा होता है दांत का, इनेमल, ये उसे डीके करता है, खराब करता है। ब्लैक उसका डिपोजिशन होता है ब्लैक रंग का, क्योंकि टार ब्लैक रंग का है तो डिपॉजिट होगा तो ब्लैक रंग। गम में, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन कराता है। और जो इसका स्मोक और गैस है, जब ये आपके नोज में जाता है तो नोज में स्मेल सूंघने के लिए जो नर्व होते हैं, न्यूरॉन्स, उनके नर्व एंडिंग, उनके आखिरी हिस्सों को ये क्या कर देता है, डैमेज करता है। ठीक है, ये है नर्व एंडिंग्स। इन शॉर्ट, यही नर्व एंडिंग्स इसमें काम आती हैं, सुगंध लेने में, किसी भी चीज के स्मेल करने में। और ये उनसे ही डैमेज करता है तो सूंघने की शक्ति, सूंघने की जो कैपेबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, अब लंग्स तक एयर, ये जो आपने एयर स्मोक और गैस से भरी, जिसमें इतने सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो एयर अब अंदर ट्रेवल कर रही है। तो सबसे पहले तो वो कांटेक्ट में आएगी टीथ, गम के, नोज के। अब इससे आगे जो आपके सांस की नली है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सांस की नली है, तो इसमें वो एयर एंटर करती है। तो जो आपके सांस की नली है उसमें ऐसे हेयर लाइक, बाल के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सीलिया। सीलिया, ये सीलिया का काम क्या होता है, जैसे कि ये एक सीलिया है तो वो एक डायरेक्शन पे ऐसे बीट करती है। तो जो भी डस्ट या बैक्टीरिया, कीटाणु, धूल, ये आपके एयरवे में, सांस की नली में आते हैं तो वो सीलिया उसे बाहर करती है। और इसका काम होता है एयर ट्रैक्ट को, जो नली है उसे क्लीन रखना। एयर ट्रैक्ट क्लीन, एयर ट्रैक्ट को क्लीन रखना ही काम किसका है, सीलिया का। पर जब आप स्मोकिंग करते हैं तो जो स्मोक और गैस में टार, हाइड्रोजन साइनाइड रहता है, वो क्या करता है, इस सीलिया को डैमेज करता है, जिससे कि बैक्टीरिया और डस्ट यहां पर जमा होते हैं और इंफेक्शन कॉज करते हैं। इससे आगे अब जो एयरवे, यहां इंफेक्शन हुआ, इसमें इंफेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कहीं भी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा बॉडी, हमारा शरीर उसको रिस्पॉन्स करता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है। उसके कारण यहां पर इन्फ्लेमेशन होता है। और प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन से ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये सांस की नली में इंफेक्शन होता है तो ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी होती है। अब आगे आते हैं, अब आपके लंग्स हैं,
लंग्स में सबसे छोटी यूनिट जो कि इसकी बेसिक यूनिट होती है वो होती है एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है वो किसमें काम आती है? एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन एल्वियोलाई क्या करती है? इसके आसपास रक्त कोशिकाएं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि खून लेके जा रही हैं। ये क्या करती हैं? आपके ब्लड में बॉडी पार्ट से जो भी ब्लड है वो CO2 लेता है। आपके बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, अंग हैं, वो काम कर रहे हैं तो उससे CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है CO2। ब्लड उस पार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट लेके एल्वियोलाई तक आती है। एल्वियोलाई उसे O2 देता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आती है? जो आप सांस लेते हैं हवा से, वो ऑक्सीजन। एल्वियोलाई वो ऑक्सीजन ब्लड को दे देता है, ऑक्सीजन ब्लड को दे देता है और खुद ब्लड से CO2 ले लेता है और यही CO2 वापस बाहर निकल जाती है वातावरण में। ये नॉर्मल कंडीशन है। पर अगर कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोक के साथ जो गैस, टोबैको बर्न होने के बाद जो गैस रहती है उसमें एक केमिकल होता है, टॉक्सिक गैस, जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि O2 के जगह यहां एल्वियोलाई से ऑक्सीजन निकलेगा, रक्त में होते हैं RBC, आपके ब्लड में RBCs, लाल रक्त कोशिकाएं, RBC होती है, उसमें एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन स्मोकिंग के बाद CO आपके बॉडी में एंटर करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो इस O2 को हटा देता है और खुद हेमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। अब ये जो हेमोग्लोबिन से जुड़ा है ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन अब दोबारा जुड़ नहीं सकता, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन O2 डेप्रीवेशन, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये प्रॉब्लम आता है। और इसके आगे कुछ और कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में हम देखते हैं जो कि स्मोकिंग से आपके बॉडी में एंटर करते हैं। तो कुछ कंपाउंड्स हैं आर्सेनिक, निकल एंड बेंजोपाइरीन। ये कैंसर कॉजिंग होते हैं, कैंसर कॉजिंग। एल्वियोलाई से जो भी स्मोक गैसेस हैं वो ब्लड में आए, ठीक है, ब्लड से, अब ये ब्लड पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, तो वो आपके बॉडी के हर सेल में, आपका बॉडी किससे बना हुआ है? सेल से, हर सेल में एंटर करते हैं स्मोक और गैस के से जो बने कंपाउंड्स हैं, स्मोक से जो बने कंपाउंड्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस आपके हर सेल में एंटर करते हैं और सेल में होता है DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इंफॉर्मेशन कहां से आती है? ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में पेरेंट्स से आती है, वो इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन किस काम के लिए है? सेल कैसे बनती है, सेल कैसे काम करती है, सेल को कैसे डिवाइड होकर नए सेल बनाना है और फिर सेल को कैसे मरना है, ये सब इंफॉर्मेशन DNA में है। ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक, निकल, ये क्या करते हैं? इस DNA में बदलाव करते हैं। बदलाव को हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन करते हैं और DNA में म्यूटेशन करेंगे तो ये सेल कैंसर सेल हो जाएगी और ये कैंसर सेल फिर क्या करेगी? कौन सी डिजीज? ये डिजीज होगी कैंसर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में भी हमारे DNA में बदलाव होते हैं, पर DNA में एक फंक्शन है DNA का, DNA रिपेयर, वो खुद को रिपेयर कर सकता है। मान लीजिए एक DNA से 2 DNA बन रहे हैं,
यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है और गलती से यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन आ गई, तो डीएनए उसे ठीक कर सकता है। पर ये आर्सेनिक निकल क्या करते हैं, कैंसर कॉजिंग तो है, पर अगर डीएनए रिपेयर करता है खुद को तो इस फंक्शन को भी वो डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण डीएनए रिपेयर सही से हो नहीं पाता है और कैंसर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और हमारी बॉडी जो कैंसर से लड़ने के लिए इम्यून है, अगर हमारा बॉडी कैंसर से लड़ रहा है तो वो उसे भी रोकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्सेनिक, निकल और बेंजोपायरिन के लिए। अगला एक कंपाउंड आता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है निकल, सॉरी निकल नहीं, निकोटीन। अगला जो कंपाउंड है जो कि सिगरेट स्मोकिंग से हमारे बॉडी में एंटर करता है वो है निकोटीन। ये क्या करता है, जो आपकी रक्त शिराएं हैं, कोशिकाएं हैं या ब्लड वेसल्स हैं, उनके वॉल की जो लाइनिंग है, ये भी सेल की बनी है, इसे ये डैमेज करता है, वॉल की लाइनिंग को डैमेज करता है। ये क्या है, आपके ब्लड वेसल्स हैं, इसे डैमेज करता है। इन्फेक्शन कॉज करता है, यहां पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपके ब्लड को ये थिक करता है, थिकनिंग ऑफ ब्लड, थिकनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को थिक करता है। ब्लड प्रेशर, बीपी को बढ़ाता है, ठीक है, और क्लॉट फॉर्मेशन करवाता है। क्लॉट फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन मतलब थक्का जमना, खून का जमना। ठीक है, धीरे धीरे ये पहले छोटा होगा, फिर ऐसे बढ़ते जाएगा, तो ये प्लाक, क्लॉट बनाता है। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन। अब ये क्लॉट फॉर्मेशन कहीं भी हो सकता है बॉडी में, पर हम दो जगह ऐसा पढ़ेंगे जहां क्लॉट फॉर्मेशन डेंजरस हो सकता है। तो एक तो है आपका हार्ट, ठीक है, ये है आपका हार्ट। हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, और कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। हार्ट को भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसके लिए भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करें, उनमें अगर क्लॉट जम जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि क्लॉट यहां पर जम गया है, जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं उनमें थक्का जम चुका है, क्लॉट बन चुका है। तो क्या होता है कि ब्लड हार्ट को मिल नहीं पाता है, ब्लड मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण जो हार्ट की मसल्स हैं वो डाई होने लगती हैं। हार्ट मसल्स डाई, जिससे कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। अब सपोज कीजिए कि ये जो ब्लड वेसल्स है यहां तो हार्ट को ब्लड पहुंचा रही है, ऐसी ही एक ब्लड वेसल्स होती है जो आपके ब्रेन को ब्लड पहुंचाती है। ठीक है, ये आपका ब्रेन है। अब जो ब्लड वेसल्स मान लीजिए ब्रेन को ब्लड पहुंचा रही है, ठीक है, उसमें अगर क्लॉट जम जाए तो यहां जैसे है वहां यहां भी ऐसे ही होगा, क्लॉट जमेगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा ब्रेन को, ब्लड इन द सेंस O2 और न्यूट्रिएंट्स। तो इसके कारण ऑक्सीजन डिप्रिवेशन होगा और स्ट्रोक हो सकता है, जिससे कि डिसेबिलिटीज, परमानेंट डिसेबिलिटीज बॉडीज में आ सकती हैं और डेथ भी हो सकती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है इस निकोटीन के बारे में, वो क्या है, रिवॉर्ड और अलर्टनेस सिस्टम। जैसे ही किसी ने स्मोक किया तो 7 सेकेंड्स, विद इन 7 to 10 सेकेंड्स निकोटीन ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में एंटर करके विद इन 7 से 10 सेकेंड वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। ब्रेन, ठीक है, विद इन 7 to 10 सेकेंड्स निकोटीन एंटर्स इनटू द ब्रेन। जब ये आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में एंटर करता है तो वहां जाके वो क्या करता है, रिवॉर्ड सिस्टम और अलर्टनेस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कैसे करता है, ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स,
ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन्स का। आपका मस्तिष्क न्यूरॉन्स का बना हुआ है। उस न्यूरॉन्स में रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब किसी भी चीज को भापने के लिए तंत्र, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं। अब ये निकोटीन जाएगा, वो अपने रिसेप्टर पे जाके रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ कोई मशीनरी है जो इसे भाप रही है निकोटीन को, वो इसे एक्टिवेट करेगा और न्यूरॉन्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर आप समझ लीजिए कि मैसेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं? मैसेंजर्स, मैसेज पहुंचाने वाले। ये ब्रेन के किसी पार्ट में मैसेज पहुंचाएंगे और कुछ रिलीज करवाएंगे। क्या रिलीज कराएंगे? कुछ केमिकल्स। मैसेज पहुंचाकर केमिकल रिलीज करवाते हैं, ठीक है। मैसेज पहुंचा के केमिकल रिलीज कराते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर निकोटीन रिलीज करवा रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? डोपामिन, एड्रेनालिन, और भी बहुत सारे होते हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन। तो डोपामिन क्या करता है? आपके रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। रिवॉर्ड सिस्टम इन द सेंस आपको फील गुड फैक्टर, मतलब एक अच्छा होने का सेंसेशन, फील गुड, आपको अच्छा फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है डोपामिन के कारण। तो आपका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है, आपकी बॉडी को रिवॉर्ड मिलता है कि स्मोकिंग से आपको, अगर आप टेंशन में है, टेंस्ड है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपको फील गुड सेंसेशन होगा। तो ये हो गया रिवॉर्ड सिस्टम। डोपामिन किस में काम करता है? रिवॉर्ड सिस्टम में। रिवॉर्ड सिस्टम में ये सब आपके ब्रेन के अंदर हो रहा है। और एड्रेनालिन अलर्टनेस सिस्टम, आपने सुना होगा कि बहुत लोग सिगरेट पीते हैं तो उन्हें वो अटेंटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें होता है निकोटीन, वो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाता है जो कि केमिकल रिलीज करवाते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन क्या करता है कि आपके बॉडी को एक्टिव रखता है और आप अटेंटिव रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका अलर्टनेस सिस्टम में काम करता है। इसीलिए एडिक्शन भी होता है। एडिक्शन कैसे? रिवॉर्ड सिस्टम, आपके ब्रेन को पता है कि सिगरेट स्मोकिंग से मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। क्या रिवॉर्ड? कि फील गुड सेंसेशन होगा और रिलैक्स्ड बॉडी रहेगी, इसीलिए इसकी लत लगती है। एक बार आपने, मान लीजिए आप एक्स अमाउंट, आपने एक्स अमाउंट का निकोटीन अपने बॉडी कंज्यूम किया, ठीक है। वो निकोटीन ये काम करने के बाद, केमिकल रिलीज कराने के बाद, रिवॉर्ड सिस्टम, अलर्टनेस सिस्टम एक्टिवेट कराने के बाद आधे घंटे या 20 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर के बाद लीवर तक जाता है, ब्रेन से लीवर में जाएगा, लीवर से में वहां उसका ब्रेक डाउन होगा और वो फिर यूरिन से, आपके यूरिन से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही यूरिन से बाहर निकलेगा आपके बॉडी में निकोटीन एब्सेंट, तो फिर आपका ब्रेन और निकोटीन लेने के लिए अर्ज पैदा करेगा, फिर आपको तलब उठेगी कि और मुझे स्मोकिंग करना है। और आपने मान लीजिए दोबारा एक्स अमाउंट की स्मोकिंग की, ठीक है, पहले एक्स अमाउंट का किया, उसने ये सब काम किया और एक्सक्रीट हो गया। अगली बार जब आप फिर से एक्स अमाउंट लेंगे तो उतना आपको सेंसेशन नहीं मिलेगा, फील गुड सेंसेशन नहीं मिलेगा, आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, हाई डोज। तो हर डोज के बाद आपका ब्रेन या आपकी बॉडी उससे रेजिस्ट करने लगती है। ब्रेन भी निकोटीन को रेजिस्ट करने लगता है। रेजिस्ट इन द सेंस कि अब वो उतने निकोटीन से एक्टिवेट नहीं होगा, आपका रिवॉर्ड सिस्टम, अलर्टनेस सिस्टम, आपको और निकोटीन चाहिए और इसीलिए आप डोज बढ़ाते रहते हैं और इसी से एडिक्शन होता है। इसी से क्या होता है? एडिक्शन। इसीलिए ये पता होते हुए भी कि ये सही नहीं है, हेल्थ बहुत खराब करता है, कैंसर कॉजिंग भी है, फिर भी एडिक्शन के कारण हम इसे छोड़ नहीं पाते हैं। ये सब तो बात हो गई कि इसके हार्म क्या है। अब इसे छोड़ते हैं तो इसका फायदा क्या है? अगर कोई स्मोकिंग क्विट करता है तो उसका हार्ट रेट, उसका बीपी नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, कुछ टाइम लगता है, वीक्स और मंथ्स। फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बॉडी के अंदर एंटर किया है वो डिकम्पोज होता है, वो कम हो जाता है और ब्लड की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ब्लड की
ब्लड की O2 कैपेसिटी, बाइंडिंग की O2 कैपेसिटी, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। स्टडीज में यह भी देखा गया है कि जो पर्सन स्मोकिंग क्विट कर चुका है, अगर उसे क्विट किए हुए 1 साल हो चुका है तो उस 1 साल बाद कैंसर का रिस्क उसके बॉडी में रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज बाय 50%। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब के रिस्क भी मिनिमम हो जाते हैं और ना के बराबर हो जाते हैं। क्विट करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि विड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉवल सिम्टम्स मतलब अभी तक बॉडी को अच्छा लग रहा था, उसे रिवॉर्ड मिल रहा था, रिवॉर्ड सिस्टम के कारण, निकोटीन। पर जैसे ही निकोटीन एब्सेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने स्मोकिंग क्विट कर दी है तो निकोटीन आपके बॉडी में नहीं है, तो आपको निकोटीन विड्रॉवल होगा। मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन। विड्रॉवल मीन्स छोड़ने के बाद आपको तलब उठेगी बार बार सिगरेट पीने की। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी रिवॉर्ड चाहता है, फील गुड सेंसेशन चाहता है, रिलैक्सेशन चाहता है। इसीलिए तो इसका इलाज ये है कि निकोटीन गम्स लिए जाएं, निकोटीन गम्स या निकोटीन के टैबलेट्स या स्किन पैचेस, स्किन में लगाने के लिए निकोटीन के स्किन पैचेस। और क्विट करने के बाद योगा और मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, हाई इंटेंसिटी नहीं, मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, रनिंग, वॉकिंग, ये सब आपको क्विट करने के बाद सिगरेट फ्री रहने में हेल्प करते हैं। मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइज, ठीक है। क्विट करना आसान नहीं है, पर काउंसलिंग से, मीडियम इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस से, योगा से ये पॉसिबल है। और जो क्विट करता है स्मोकिंग, तो वो उसके लिए उसके हेल्थ के लिए, उसके बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है।